कहते हैं कि जो भक्त सच्चे भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, उन पर आने वाले कष्ट का निवारण करने के लिए ईश्वर को स्वयं किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। आज हम आपको भगवान श्री राम के एक ऐसे ही अनोखे भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसकी सहायता करने के लिए स्वयं श्री राम को आना पड़ा। नमस्कार, मैं निष्कर्ष और मैं शिवांशी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पौराणिक कथाएं निशि के साथ में, जिसमें हम आपको भारत की पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। अगर आप ऐसी ही कोई और पौराणिक कथा हमसे सुनना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप ही के पास आए। तो चलिए हमारी आज की अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन में एक संत थे। उन्हें सभी जज साहब कहकर बुलाते थे। एक बार किसी ने पूछा, हर कोई इन्हें जज साहब क्यों कहता है? तो पता चला कि वे दक्षिण भारत के किसी कस्बे में पहले जज ही थे। एक बार उनकी अदालत में एक छोटे से गांव का केस आया। केस एक केवट जाति के आदमी का था, जिसका नाम था भोला। भोला अपने नाम की ही तरह भोला था। उसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। जब उसकी बेटी विवाह के लायक हुई तो उसने विवाह के लिए अपने बेटों के कहने पर गांव के साहूकार से कुछ रुपया उधार ले लिया। भोला राम जी का भक्त था और हर बात पर कहता था, रघुनाथ जी जाने। बेटी की शादी के बाद वह गांव में बने राम जी के मंदिर में ही रहने लगा। वहीं रहकर मंदिर की साफ सफाई और सेवा करता और राम जी का गुणगान करता रहता। थोड़े समय बाद उसके बेटों ने मेहनत करके उधार की रकम जमा की और भोला को देते हुए कहा, पिताजी ये लीजिए और साहूकार का उधार चुका दीजिए। भोला ने जब साहूकार के पैसे लौटाए तो साहूकार ने भोला को एक रसीद देते हुए कहा कि एक बार पढ़ के देख लो। उस पर लिखा था कि भोला ने सारा उधार चुका दिया है। भोला ने रसीद नहीं पढ़ी और बोला, मैं क्या जानूं, सब रघुनाथ जी जाने। यह देखकर साहूकार के मन में लालच आ गया। उसने वह रसीद चुपके से छुपा दी और भोला को दूसरी रसीद दे दी, जिस पर लिखा था कि भोला का अभी सारा उधार बाकी है। भोला इस बात से अनजान था। वह वापस आया और रघुनाथ जी का नाम लेकर रसीद संभाल कर रख दी। कुछ दिनों बाद सेठ ने भोला पर केस कर दिया। जब अदालत में जज साहब ने भोला से पूछा कि तुमने साहूकार के पैसे वापस क्यों नहीं किए? भोला रोता हुआ बोला, मैंने तो इनके सारे पैसे लौटा दिए हैं, बाकी रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने पूछा, तुम दोनों के सिवा पैसे लौटाते समय वहाँ कोई तीसरा आदमी था जो गवाही दे सके कि तुमने सेठ जी के सारे पैसे लौटा दिए? भोला ने कहा, हाँ हाँ, रघुनाथ जी थे ना वहाँ। जज साहब को लगा कि रघुनाथ जी गांव में किसी का नाम होगा, तो उन्होंने केस की अगली तारीख देकर रघुनाथ जी के नाम का समन जारी करवा दिया। जब चपरासी समन लेकर गांव में पहुंचा तो पता चला कि वहां तो रघुनाथ नाम का कोई नहीं रहता। हाँ, पास में रघुनाथ जी का एक मंदिर है। चपरासी ने मंदिर में जाकर पुजारी जी से कहा, रघुनाथ जी के नाम का समन आया है। पुजारी जी ने हस्ताक्षर करके कागज ले लिया और समन श्री राम जी के चरणों में रख दिया। वे भगवान से बोले, प्रभु, आज तक आपके लिए वस्त्र, आभूषण, भोग, प्रसाद तो कई बार आया होगा, लेकिन समन आज पहली बार आया है। भगवान, भोला सच में भोला है, आपको इसकी मदद के लिए आना ही होगा। अगली तारीख पर जज साहब ने भोला से पूछा कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला ने कहा, अरे यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। जज साहब ने रघुनाथ जी को अदालत में बुलाने का आदेश दिया। अदालत में आवाज लगाई गई, रघुनाथ जी हाजिर हों। तभी एक वृद्ध दीनहीन हालत में अदालत में आ गए। उनके चेहरे पर एक अलग सा ओझ था। जज साहब ने पूछा, जब भोला ने साहूकार को पैसे दिए तो क्या आप वहाँ थे? वृद्ध ने कहा, हाँ। जज साहब ने पूछा, इसका क्या सबूत है? वृद्ध ने बताया कि भोला की ईमानदारी देखकर साहूकार के मन में लालच आ गया था। भोला के उधार की सही रसीद साहूकार की अलमारी के बही खाते के बीच में रखी हुई है। आप सिपाहियों को भेजकर उसे मंगवा सकते हैं। जब वहां तलाशी ली गई तो रसीद मिल गई। साहूकार को दंड दिया गया और भोला को सम्मान के साथ रिहा कर दिया गया। तब तक वे वृद्ध वहां से जा चुके थे। जज साहब ने भोला से पूछा, वो वृद्ध कौन थे और वे कहाँ गए? भोला बोला, वो तो रघुनाथ जी थे। जज साहब ने चपरासी से पूछा, जिसे तुम समन देकर आए थे, क्या ये वही वृद्ध थे? चपरासी ने घबराते हुए कहा, नहीं, वो तो कोई और ही थे। जज साहब मंदिर गए।
वहाँ पुजारी जी थे। जज साहब को जब सारा किस्सा पता चला तो वे फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें श्री राम की मूर्ति में उन्हीं वृद्ध की छवि नजर आई। उस दिन उन्होंने जज के पद से इस्तीफा दे दिया और बोले, जिसकी अदालत में सबका फैसला होता है वो मेरी अदालत में आए, और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वे खड़े रहे और मैं बैठा रहा। उन्होंने वैराग्य ले लिया और वृंदावन में रहकर भगवान की सेवा करने लगे। जय सिया राम। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, अरे किस बात की चिंता, आहा किस बात की चिंता। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।